तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, कोलंबिया में एक रिवर है। कोलंबिया एक देश आता है साउथ अमेरिका में। वहाँ पर एक रिवर पाई जाती है, कानो क्रिस्टल्स। तो उसमें यहाँ पर 5 तरह का कलर का रंग जो है ना पाया जाता है उस नदी में। वैसे देखा जाए तो नदी का पानी तो जो है नॉर्मल साफ पानी रहता है, लेकिन वहाँ पर जो नीचे जो काइयाँ होती है वो अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि पिंक कलर की हो गई है, ग्रीन कलर की हो गई है, ऑरेंज कलर की हो गई है, और जो पानी है उसका कलर भी यहाँ पर जो है ब्लू रहता है, हरा रहता है। तो यहाँ पर 5 कलर का पानी जो है उस नदी में दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो जो नदी है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक बन जाती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो रियो नेग्रो एक नदी है अर्जेंटीना में, उसका कलर जो है वो काला है। अब पता नहीं किस वजह से काला है वो, लेकिन जब वो दूसरी नदी से मिल जाती है ना तो तब भी उसका जो रंग है ना पानी का वो यहाँ पर बदलता नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक तो जो है मटमैला कलर का पानी है, वो तो चलो नॉर्मल है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर रियो नेग्रो नदी का पानी है जो यहाँ पर काला है। तो आप देख सकते हैं दोनों नदी का पानी जो है अलग अलग है। ठीक इसी तरह से एक नदी आती है बोस्निया देश में, जो बोस्निया देश यूरोप में आता है। तो वहाँ पर एक नदी है ड्रीना नाम से। तो उस ड्रीना नदी का पूरा जो पानी है ना वो हरा ही है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी नदियाँ ऐसी है जिनका पानी जो है ना अलग अलग तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पर जो अलास्का एक राज्य है अमेरिका में, वहाँ की नदियों का पानी पहले नॉर्मल होता था, लेकिन अब वहाँ की नदियों का जो पानी है वो यहाँ पर ऑरेंज कलर में बदल रहा है। ऑरेंज कलर भी यानी कि बिल्कुल चटक ऑरेंज कलर में। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो नदियाँ हैं उसका पानी यहाँ पर ऑरेंज कलर में बदल रहा है। लेकिन यहाँ पर इसके पीछे क्या वजह है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नदियों का जो कलर है वो यहाँ पर ऑरेंज में बदलता जा रहा है। देख सकते हैं आप बिल्कुल चटक ऑरेंज कलर में यहाँ पर आपको नदियाँ मिलेगी। और ऐसी यहाँ पर एक नदी नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये पता लगाया गया है कि यहाँ पर लगभग 75 नदियाँ ऐसी है जिसका कलर यहाँ पर ऑरेंज कलर में बदल गया। आप देख सकते हैं कि नदियाँ किस तरह से यहाँ पर ऑरेंज कलर के पानी यहाँ पर छोड़ रही है। और ये जो अलास्का जो राज्य है वो बिल्कुल यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न किस तरफ आता है, कनाडा से तो लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर अमेरिका से दूर है। हालांकि ये देखा जाए तो पहले रशियन एम्पायर का हिस्सा होता था, लेकिन यहाँ पर कुछ समय मतलब कि लगभग 150 साल पहले यहाँ पर रशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया को वो जो अलास्का है वो बेचना पड़ा था अमेरिका को बिल्कुल सस्ते रेट में। तो यहाँ पर तब से ही जो अलास्का है वो यहाँ पर अमेरिका का हिस्सा है। और यहाँ पर बहुत ही गलत फैसला लिया था रशिया ने उस समय। लेकिन उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, तो कुछ उसको समझ में नहीं आया। और यहाँ पर उसके पास वैसे भी ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, तो उसने यहाँ पर अलास्का जो है वो यहाँ पर दे दिया अमेरिका को। तो यहाँ पर तब से यहाँ पर जो है रशिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करता है। लेकिन अब यहाँ पर जो नदियाँ हैं अलास्का में वो यहाँ पर ऑरेंज कलर में बदलती जा रही है। और ये इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है कि भाई यहाँ पर अमेरिका का एक राज्य है टेक्सास नाम का। तो टेक्सास नाम के पूरा राज्य के बराबर में जो एरिया है वहाँ पर रिसर्चर्स ने यहाँ पर जो है स्टडी की है, और यहाँ पर ये पता लगाया है कि यहाँ पर लगभग 75 नदियाँ ऐसी है जिसका कलर यहाँ पर ऑरेंज में बदल गया है। पहले कुछ और होता था, पहले यहाँ पर क्लीन वाटर होता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर में होता जा रहा है। और यहाँ पर ये इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर आप इसको स्पेस में से भी देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर कोई सी स्पेस में सैटेलाइट है तो उससे भी यहाँ पर ये पता लगाया गया है कि भाई यहाँ पर जो नदियाँ हैं उसका कलर यहाँ पर ऑरेंज में बदल गया है। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो यहाँ पर इसको लेकर स्टडी कर रहे हैं। और ये जो ऑरेंज कलर का जो पानी है ना ये तो इस्तेमाल करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पानी है ना बिल्कुल टॉक्सिक है, बिल्कुल टॉक्सिक है यहाँ पर। और यहाँ पर ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि यहाँ पर नदियाँ जो है, नदियों में जो मछलियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर इसमें जीवित नहीं रह सकती है। तो पूरा आप जो इकोसिस्टम है नदियों का वो यहाँ पर इस ऑरेंज कलर के पानी से बर्बाद हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भाई यहाँ पर ये जो नदियाँ, पहले यहाँ पर कलरलेस पानी हुआ करता था, इन नदियों में ट्रांसपेरेंट पानी होता था, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से नदियों का जो कलर है वो यहाँ पर ऑरेंज हो गया है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो पहले परमाफ्रॉस्ट था वो यहाँ पर जो है पिघल गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ज़मीन थी उसमें से यहाँ पर बहुत सारे जो मेटल है वो यहाँ पर जो है कंटेमिनेट हो गए हैं नदी के पानी से। परमाफ्रॉस्ट यहाँ पर एक चीज़ होती है, यानी कि जो ज़मीन होती है ना वो यहाँ पर जम जाती है। यानी कि यहाँ पर एक ठंडा इलाका होता है तो वहाँ की जो ज़मीन हो जाती है ना वो ठंड की वजह से जम जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेटल वगैरह होते हैं उस ज़मीन के, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, निकल, कैडमियम, वो सारे के सारे भी जम जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर स्थिर रहते हैं। अब देखिए, जब तक वो वहाँ पर स्थिर थे तब तक तो वहाँ पर जो है कोई भी मेटल निकल नहीं पा रहा था, और जो पानी वगैरह जो जा रहा था उन नदियों में वो बिल्कुल साफ़ सुथरा जा रहा था। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वो जो परमाफ्रॉस्ट था
वो वहाँ पर पिघलने लगा। अब देखिए गर्मी बढ़ रही है तो वो जो परमाफ्रॉस्ट है वो भी यहाँ पर पिघलेगा ही, और उसमें जो उपस्थित जो भी मेटल है वो सब का सब जो है उस नदी के पानी में घुल मिल जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो रंग है वो बदल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। तो देखिए जब भी आप कभी भी फ्रिज वगैरह ओपन करते हैं, अब देखिए वहाँ पर जो फ्रीज़र होता है, उस फ्रीज़र सेक्शन जहाँ पर बर्फ़ वगैरह जमती है, तो तब अगर आप वहाँ पर अपना सूखे हाथ लगाओगे ना तो आपका हाथ वहाँ पर चिपक जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो मेटल है उस फ्रीज़र के आसपास की वो यहाँ पर जम गई है। और अगर आपने यहाँ पर देखा होगा कि ठंडे इलाके में जब जो लोग होते हैं ना वो यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, और जब वहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो लैंप पोस्ट पर वहाँ पर जो है ना जीभ लगा कर देखते हैं, ज़बान जो टंग होती है ना वो लगा कर देखते हैं कि चिपक रही नहीं है। कभी कभी यहाँ पर चिपक भी जाती है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर वो जो जीभ होती है वो छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। तब वहाँ पर गर्म पानी डाला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघले और जो ज़बान है अपनी वो यहाँ पर रिलीज़ हो जाए। ठीक इसी तरह से परमाफ्रॉस्ट भी है। परमाफ्रॉस्ट की भी स्थिति तब आती है जब यहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है। अब अलास्का जो है वो पूरा ठंडा इलाका है, तो वहाँ पर बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर, और स्नोफॉल होती है वहाँ पर, जो तापमान है वो माइनस में बहुत ज़्यादा चले जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो ज़मीन होती है वो वहाँ पर बन जाती है परमाफ्रॉस्ट। तो परमाफ्रॉस्ट ज़मीन बन जाने से वहाँ का जो ज़मीन में जो उपस्थित जितने भी मेटल्स है वो भी वहाँ पर जम जाते हैं, तो वो रिलीज़ हो नहीं पाते पानी में। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अब वो जो परमाफ्रॉस्ट है वो यहाँ पर लगातार धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। तो वहाँ पर जो मेल्ट होने की वजह से उसके अंदर की जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे पानी में घुल मिल जा रहा है, और पानी में घुलने की वजह से वो जो कलर है पानी का वो यहाँ पर ऑरेंज में तब्दील हो रहा है। और ये जो ऑरेंज में तब्दील हो रहा है वो ख़ास तौर से यहाँ पर जो लोहा है, आयरन है, उसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पर साइंटिस्ट का यहाँ पर ये कहना है। अब देखिए इस चीज़ से पूरी जो इकोलॉजी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो नदियाँ में होती है, मतलब कि जो मछलियाँ होती है वो यहाँ पर नदियों में आगे बढ़ती रहती है, ताकि वहाँ पर वो अंडे दे और जो प्रजनन है वो कर सके, और उससे जो है ना मछलियों की तादाद भी बढ़ती है। अब देखिए जब यहाँ पर नदियों का पानी ही यहाँ पर टॉक्सिक हो जाएगा तो यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मरने लगेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, और पूरी जो इकोलॉजी है वो यहाँ पर पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नदियों का जो इकोलॉजी है, नदियों का जो इकोसिस्टम है वो सारा का सारा यहाँ पर बर्बाद होने वाला है। अलास्का में हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से नदियों का जो पानी है वो यहाँ पर ऑरेंज हो रहा है, टॉक्सिक पानी है ये, जिसकी वजह से यहाँ पर मछलियाँ मर रही है, और उसके आसपास जितने भी यहाँ पर जो फ्लोरा और फौना है वो उसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नदियों का पानी है वो आसपास का जो जंगल है उसको हरा भरा करने के काम आता है। लेकिन यहाँ पर जो पानी ही टॉक्सिक हो जाएगा तो जितने भी पेड़ पौधे आसपास के हैं वो भी तो यहाँ पर जो है ना ख़राब हो जाएंगे, वो भी तो यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे, वो भी तो यहाँ पर जो है मुरझा जाएंगे, सब गल पड़ के सब जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे की वजह से जंगल भी यहाँ पर बर्बाद होगा, जो मरीन इकोसिस्टम है वो भी वहाँ पर बर्बाद होगा। और जब वहाँ पर जो नदियाँ का जो पानी जब समंदर में मिलता है ना तो समंदर का पानी भी तो यहाँ पर जो है कंटेमिनेट होगा इस चीज़ से, तो समंदर का जो इकोसिस्टम है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है बैड न्यूज़ है, और यहाँ पर जो है इकोलॉजी को जो है ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है ये। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो इसका क्या हल निकालते हैं। क्या यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो इसी तरह से यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर में बदलती रहेगी, या फिर यहाँ पर जो साइंटिस्ट है उसका कोई परमानेंट जो है इलाज निकालते हैं। वैसे निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो असर है वो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का असर है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो परमाफ्रॉस्ट है वो यहाँ पर जो है बदल रहा है, परमाफ्रॉस्ट यहाँ पर जो है पिघल रहा है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट भी कुछ भी कर लेंगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज से लड़ने में यहाँ पर 50, 100, 150, 200 साल लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो क्लाइमेट है वो भी यहाँ पर पिछले 100 साल के बराबर नहीं आ पाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर बदल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।